नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे मंगल ग्रह को लेकर। मंगल ग्रह को भूमिपुत्र माना गया है। इनकी माता का नाम भूदेवी है और शास्त्रों इनके पिता का नाम शिव है। इसके पीछे की कहानी ये है, जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था तो शिव ने क्रोध में आके तांडव किया था और तांडव के दौरान उनके शरीर की बूंद पृथ्वी पर गिरी और उससे मंगल उत्पन्न हुए। और मंगलवार के दिन भूमि को खोदा नहीं जाता, शायद उसका कारण यही है कि इनकी माता हैं भूदेवी। मंगल ग्रह को ग्रहों में तामसिक ग्रह का दर्जा मिला है। 3 तरह की प्रवृत्ति होती हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति वो होते हैं, उनकी सोच विचारधारा ऐसी होती है कि हे भगवान, मुझको मिला है तो सबको दे। राजसिक प्रवृत्ति वाले अपने हिसाब से समाज को चलाने की इच्छा रखते हैं। वो भगवान से कहते हैं कि आप मुझे दीजिए, मैं अपने हिसाब से समाज में दूंगा। तामसिक प्रवृत्ति वाले वो लोग होते हैं कि अगर मुझे ना मिले तो फिर ये चीज़ किसी को भी ना मिले। ये उस चीज़ को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अगर इन्हें कोई चीज़ हासिल ना हो तो ये फिर ईर्ष्या में आकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो मंगल ग्रह को तामसिक वृत्ति का ग्रह माना गया है। ये अग्नि तत्व ग्रह है और ये पित्त प्रकृति से जुड़े हुए ग्रह हैं। क्षत्रिय ग्रह हैं ये। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति इनके मित्र ग्रह हैं। बुध इनका शत्रु ग्रह है। मेष और वृश्चिक राशि ये 2 राशियों का स्वामित्व रखते हैं। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च तथा कर्क राशि में नीच के होते हैं। ग्रहों में इन्हें सेनापति का दर्जा प्राप्त हुआ है। दिशाओं में इन्हें दक्षिण दिशा प्राप्त हुई है। ये दक्षिण दिशा के स्वामी ग्रह हैं। और वास्तु में दक्षिण दिशा में अगर कुछ खराबी हो तो ये समझें कि कुंडली में मंगल ग्रह में भी कुछ ना कुछ खराबी अवश्य है। ये सेनापति होने के कारण ये स्वभाव से भावनात्मक कम और लॉजिकल ज़्यादा है। और सीधी सी बात है, सही बात है, सेनापति अगर भावनाओं में बहकर काम करेगा तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। कर्क राशि में नीच भी इसी के कारण होते हैं क्योंकि कर्क राशि भावनाओं की राशि है, जबकि मंगल ग्रह का भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। ये 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, 4थे भाव में दिग्बलहीन होते हैं और 7वां भाव में ये मरणकारक स्थान में होते हैं, मतलब बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं। कुंडली में बनने वाले मंगल दोष का विचार भी मंगल ग्रह से किया जाता है। कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल बैठने पर मंगल दोष माना गया है। लेकिन ये मंगल दोष वाला विषय बहुत बड़ा है और इसके बहुत गहरे रहस्य भी हैं जो शायद इस वीडियो में संभव ना हो। एक अलग से वीडियो बनाएंगे मंगल दोष पर। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्र इनके अंतर्गत आते हैं। ये तीनों नक्षत्र मंगल के अंतर्गत आते हैं। इनकी महादशा 7 वर्ष की होती है। कुंडली के तीसरे भाव के मंगल कारक ग्रह होते हैं। मंगल को लेकर एक कहावत भी है कि जहाँ मंगल वहाँ दंगल, क्योंकि मंगल सेनापति ग्रह है और ये जहाँ भी रहेंगे, जिस भाव में भी रहेंगे, उस भाव के लिए आपको युद्ध करना ही करना पड़ेगा।
कर्ण में ये कौलव कर्ण के स्वामी हैं। तिथियों में इन्हें तृतीया व एकादशी तिथि मिली है। अगर मंगल ग्रह कुंडली में खराब अवस्था में हो तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, घर में वास्तु दोष आएगा ही आएगा। अब मंगल ग्रह किस किस चीज़ के कारक हैं उस पर बात करते हैं। मंगल ग्रह बॉडी में, ये देखो, ये पूरे शरीर के कारक हैं, देह के कारक हैं, रक्त के कारक हैं, बॉडी ऑफ पार्ट में हेड के कारक हैं, दांत के कारक हैं, अंडकोश के कारक हैं, आँखों की भौहों का विचार, आँखों की भौहों का विचार भी इन्हीं से किया जाता है। लिविंग थिंग में ये छोटे भाई बहन के कारक ग्रह हैं और ये मुख्यतः साहस के कारक ग्रह हैं। अब इनसे जुड़े काम देख लेते हैं कि मंगल ग्रह से जुड़े हुए काम कौन से हैं। यूनिफॉर्म से जुड़ी हुई जॉब वो मंगल के तहत आ जाएगी, सेना, पुलिस, चिकित्सा। इनके अलावा नाई, लोहार, मिस्त्री, खिलाड़ी, कोच, इनका विचार भी मंगल ग्रह से करेंगे। इंजीनियर, वास्तुशास्त्री, लाल किताब वाले ज्योतिष, इनका विचार भी मंगल ग्रह से करेंगे। ऑपरेशन में उपयोग होने वाली मशीनों का विचार भी मंगल ग्रह से किया जाएगा। अचानक होने वाले एक्सीडेंट का विचार भी मंगल ग्रह से करेंगे। मंगल ग्रह की मैच्योरिटी एज 28 वर्ष मानी गई है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि मंगल साहस का कारक है और लड़ाई झगड़ों में ये लिप्त रहने वाला ग्रह है, लेकिन 28 तक व्यक्ति को सामाजिक समझ में आ जाता है कि कहाँ उसे झगड़ना है और कहाँ उसे नहीं झगड़ना है। तो कई वो कुंडली मिलान के दौरान भी ये कहते हैं कि मंगल दोष खत्म हो जाता है 28 वर्ष के बाद। दोष खत्म नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति में थोड़ा सुधार आ जाता है, उसे उचित और अनुचित लड़ाई का पता चल जाता है। खाद्य पदार्थों में ये, और पदार्थों में के अंतर्गत ये देखिए, तांबा, लाल वस्त्र, चंदन, मसूर की दाल, लाल मिर्च, जायफल, लौंग, अदरक, ये वस्तुएं मंगल की हैं। मंगल ग्रह के देवता सुब्रमण्यम जी, कार्तिक जी और हनुमान जी हैं। मूंगा रत्न मंगल ग्रह का रत्न है। मंगल ग्रह कुंडली में अगर शुभ हो तो जातक साहसी, निर्भय, मजबूत शरीर वाला और नेतृत्व के गुण वाला होता है। अगर अशुभ हो तो व्यक्ति अकारण झगड़े करने वाला, निराशावादी, क्रोधी और आलसी होता है। अगर स्त्री जातकों की कुंडली में गुरु ग्रह के साथ साथ मंगल का विचार भी पति के लिए किया जाता है। मंगल की स्थिति भी देखी जाती है कि पति का स्वभाव और नेचर कैसा रहेगा। मंगल ग्रह कुंडली में सव राशि या उच्च के होकर केंद्र भाव में हो तो ये रोचक योग का निर्माण कराते हैं। आदमी को अच्छा स्पोर्ट्समैन, इंजीनियर, खिलाड़ी, नेतृत्व क्षमता वाला बनाते हैं। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां मानी गई है, चौथी, 7वीं और 8वीं। इसमें 8वीं दृष्टि को थोड़ा अशुभ माना गया है। जिस भाव पर भी 8वीं दृष्टि होगी मंगल की, उस भाव को वो दृष्टि खराब करने का प्रयास करेगी। अब इनके उपाय के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई अगर कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक ना हो तो क्या क्या उपाय किए जाए। देखिए, मंगल ग्रह को कसरत और व्यायाम बड़ा पसंद है, तो सबसे अच्छी बात है कसरत और व्यायाम करें। मंगलवार को उपवास रखना भी इनका एक
उपाय है। मंगल एनर्जेटिक ग्रह हैं, इनको आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे आप इसे हनुमान जी से जोड़ के देख लीजिए, तो आलस्य का त्याग करना भी मंगल ग्रह का एक उपाय है। क्रोध पर नियंत्रण रखना भी मंगल ग्रह का उपाय बनेगा। सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ करना भी मंगल ग्रह का उपाय है। ब्रह्मचर्य को महत्व देना, पर स्त्री पर नजर ना रखना, ये भी अपने मंगल को शुभ करना है। भूमि दान करना और रक्तदान करना भी मंगल ग्रह का एक उपाय है। मंगल को रक्त से जोड़ा गया है। मंगल ग्रह रक्त के कारक ग्रह हैं, तो और दांतों के भी कारक हैं। तो नीम की दातुन का प्रयोग व नीम के पत्तों को चबाना, क्योंकि इससे रक्त शुद्धि होगी और दांतों की भी रक्षा होगी, तो ये भी मंगल ग्रह का एक उपाय बनता है। निश्चल होकर मित्रता निभाना, जैसे हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के साथ मित्रता निभाई है, इसी तरह निश्चल होकर प्रेम भाव से मित्रता निभाना भी मंगल ग्रह का एक उपाय है। नमस्कार, जय हिंद।